बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। आइडेंटिटी, इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान समय में जारी रहता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है, जैसे वह 20 वर्ष से यहाँ रह रहा है, वह 1 घंटे से अपना काम कर रहा है, अध्यापक 3 दिनों से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है, मुझे 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है। ऐसा रहा है, रही है, रहे हैं भी आना चाहिए। निश्चित और अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 3 बजे से, 1920 से, जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से, रविवार से, फ्राइडे से। ये जो दिन होते हैं, जो निश्चित समय होता है, 4 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से, ये निश्चित समय होता है। ठीक है, तो रूल दिया है। क्या रूल? पहला रूल दिया बेटा, आई वी यू दे। यदि किसी वाक्य का कर्ता आई वी यू दे होता है तो लिखा है रूल नंबर 1, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? सिंस का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया भी था। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को देखिए, सिंस 4 o'clock जैसे 4 बजे से, सिंस 5 जनवरी 5 जनवरी से, सिंस 5 जनवरी 5 जनवरी से, सिंस 1980 1980 से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस मॉर्निंग सुबह से। ये निश्चित समय को दर्शाते हैं। अनिश्चित समय क्या होता है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना। जैसे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? फॉर 5 आवर्स 5 घंटों से, फॉर 5 आवर्स 5 घंटों से, कॉमा, फॉर 2 डेज 2 दिनों से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताहों से, फॉर 6 ईयर्स 6 वर्षों से, फॉर मेनी डेज बहुत दिनों से, फॉर 3 मंथ्स 3 महीनों से, फॉर मेनी टाइम्स बहुत समय से। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। इसका ध्यान देना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज आएगा, प्लस यदि वाक्य में नॉट है, निगेटिव है, नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, जैसे कमिंग, गोइंग, रीडिंग, स्टडिंग, सफरिंग, इस प्रकार से। फिर ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, प्लस अदर वर्ड आएगा, OW अदर वर्ड आएगा, प्लस सिंस या फार। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम जो समय दिया हो उसका प्रयोग करेंगे, और प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करना मत भूलें प्लीज़। अब इसके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, राम इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम क्या है, राम पढ़ रहा है, राम सब्जेक्ट है। इस वाक्य में कर्ता कौन है, पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम अकेला है तो क्या आना चाहिए, अकेले के लिए मैंने एक बताया था बेटा, हैज आता है। अकेले के लिए एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। राम हैज बीन पढ़ रहा, हैज बीन रीडिंग इस पुस्तक को, दिस बुक। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। 2 घंटे पता नहीं कौन से घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय हुआ। फॉर 2 आवर्स, क्या पढ़ेंगे, फार आएगा, क्यों, 2 आवर्स, 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, इसलिए 2 आवर्स। फार का अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अध्यापक बच्चों को सुबह से पढ़ा रहा है। सुबह एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। द टीचर अकेला है, हैज़ बीन टीचिंग, द टीचर हैज़ बीन, टीचर अकेला है, हैज़ बीन टीचिंग द बॉयज सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आया, क्योंकि निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द बॉयज सिंस मॉर्निंग। कुछ विद्यार्थी कल से शोर मचा रहे हैं, कल से। सम बॉयज हैव बीन मेकिंग, सम बॉयज ज़्यादा बच्चे हैं, हैव आएगा। सम बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस यस्टरडे, कल से ना, इसलिए यस्टरडे, सिंस यस्टरडे एक निश्चित टाइम है। तुम इस शहर में 3 वर्षों से रह रहे हो। 3 वर्ष पता नहीं कौन से हैं, ये अनिश्चित टाइम हो गया, फार आएगा। तुम इस शहर में 3 वर्षों से रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स। 3 वर्षों से, फार क्यों आया, अनिश्चित टाइम है, पता नहीं कौन से वर्ष हैं। यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट बेटा देखो, मैं अपने कार्यालय में 2012 से कार्य नहीं कर रहा हूँ। 2012 से कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या आएगा, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन माई ऑफिस सिंस 2012। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन माई ऑफिस सिंस 2012। वह 5 मिनट से अपने कमरे में नहीं सो रही है। वह है, सी आएगा। सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग इन हर रूम, अपने कमरे में, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से। तो सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग इन हर रूम फॉर 5 मिनट्स। तुम्हारा परिवार इस गांव में 1 महीने से नहीं रह रहा है। तुम्हारा परिवार, योर फैमिली हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज। योर फैमिली हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर अ मंथ, 1 महीने से। वे रविवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे रविवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस संडे। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस संडे। राजेश सोमवार से बीमार है। राजेश सोमवार से बीमार है, राजेश अकेला है। राजेश हैज़ बीन इल, राजेश हैज़ बीन इल सिंस मंडे। राजेश हैज़ बीन इल सिंस मंडे। ये लड़के 3 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं। ये लड़के, दीज बॉयज़ अधिक हैं, तो दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 आवर्स। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नोट ध्यान दीजिएगा बेटा, जब वाक्यों की शुरुआत या आरंभ क्या शब्द से शुरू हो तो
ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न रूप का होता है। देखिए क्या आएगा स्ट्रक्चर में, अगर क्या पहले आ जाए शुरुआत के आरंभ में, शुरुआत में या आरंभ में, तो हैज या हैव से शुरू करते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार आता है, प्लस नॉट आना चाहिए यदि है तो, प्लस बीन आना चाहिए, प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड, प्लस सिंस या फार आएगा, प्लस टाइम आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगा दिया करना। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या वह सुबह से रो रहा है, क्या वह सुबह से रो रहा है, अकेला है, हैज आएगा, हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित टाइम है सुबह से, क्वेश्चन मार्क। क्या वे 5 बजे से चिल्ला रहे हैं, क्या वे अधिक हैं, 5 बजे एक निश्चित टाइम है, क्या वे 5 बजे से चिल्ला रहे हैं, हैव आएगा, हैव दे बीन क्राइंग सिंस 5 o'clock, हैव दे बीन क्राइंग सिंस 5 o'clock। क्या तुम्हारा भाई 1 महीने से कड़ी परिश्रम नहीं कर रहा है, क्या तुम्हारा भाई अकेला है, हैज आएगा, हैज योर ब्रदर नॉट बीन वर्किंग हार्ड, कड़ी परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड फॉर अ मंथ, 1 महीने से, हैज योर ब्रदर नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ मंथ। क्या तुम्हारे पिताजी 1990 से इस मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पिताजी, योर फादर आएगा ना, अकेले हैं, तो हैज योर फादर नॉट बीन वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल, TEMPLE, इन दिस टेम्पल सिंस 1990, हैज योर फादर नॉट बीन वर्शिपिंग इन दिस टेम्पल सिंस 1990। क्या पाकिस्तान 1950 से हमारे देश को परेशान नहीं कर रहा है, पाकिस्तान अकेला है, तो हैज पाकिस्तान नॉट बीन ट्रबलिंग, TROUBLING, ट्रबलिंग आवर कंट्री सिंस 1950, हैज पाकिस्तान नॉट बीन ट्रबलिंग आवर कंट्री सिंस 1950। अगला बेटा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस माने प्रश्नवाचक वाक्य, ये किस प्रकार के होते हैं ध्यान देना। नोट, जब वाक्यों के बीच में क्या आ जाए, कब लिखा हो, कहाँ लिखा हो, कैसे लिखा हो, क्यों लिखा हो, ऐसे तो शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न होता है। यदि वाक्य के मध्य में क्या लिखा हो, कब लिखा हो, कहाँ लिखा हो, कैसे लिखा हो, क्यों लिखा हो, तो शब्दों का प्रयोग आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग बीच में आ जाए, वाक्यों के मध्य में आ जाए, तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर निम्न होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव सब कुछ है इसमें बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर प्लस हैज या हैव कर्ता के अनुसार लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, दो क्या आ गया, बीच में आ गया, तो हमें क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, व्हाट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, तुम हो, तुम के लिए क्या था, हैव, व्हाट हैव यू, क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ गया। हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम है, तो क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कर रहे हो, हियर माने यहाँ, फॉर 2 days, ये क्या है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया।
What have you been doing here for 2 days? वे मेरी सहायता 1 साल से क्यों कर रहे हैं? क्यों मध्य में आ गया? वाई लगना पड़ेगा, वाई लिखना पड़ेगा। वाई हैव दे क्यों दे के साथ क्या था? हैबिट आता है। वाई हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर अ ईयर? 1 वर्ष से। वाई हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर अ ईयर? अध्यापक शुक्रवार से कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है? कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक माने विच बुक? क्या आएगा? विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे? विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे? वह 5 वर्षों से यहाँ कैसा अनुभव कर रही है? वह 5 वर्षों से यहाँ कैसा अनुभव कर रही है? तो वह है हाउ हैज आएगा। हाउ हैज सी बीन फीलिंग हियर? फीलिंग हियर फॉर 5 years, 5 वर्षों से। अनिश्चित टाइम है, फॉर आ गया। हाउ हैज सी बीन फीलिंग हियर फॉर 5 years? इस मकान में 1919 से कितने विद्यार्थी रह रहे हैं? इस मकान में 1919 से कितने विद्यार्थी रह रहे हैं? 1919 बहुत लंबा टाइम हुआ, लेकिन निश्चित टाइम हुआ ना। तो कितने विद्यार्थी? ये आपका क्या है? आपका क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? क्या लिखेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1919? How many students have been living in this house since 1919? मोहन अपने भाई को 2014 से क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्यों आ गया? Why has Mohan not been teaching his brother since 2014? Why has Mohan not been teaching his brother since 2014? सुबह से तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? कौन? Who has been waiting for you since morning? ठीक है, Who has been waiting for you since morning? बच्चों, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखने का प्रयास करिएगा। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक एग्जाम्पल को 1 बार 2 बार करने का अभ्यास करिएगा और इससे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। थैंक यू। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया बेटा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।